नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपका अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक मॉक टेस्ट सीरीज़ में लेकर आया हूं, जिसमें जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है जो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है और हिमाचल का जो जुडिशरी सिस्टम है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मॉक टेस्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, इन विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेडिक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इसमें वो है इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992। ऑप्शन बी है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ऑप्शन सी है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एंड ऑप्शन डी है आपका वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1997। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशवानंद भारतीवाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसमें जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक लैंड रिफॉर्म लाया गया था 1971 में, तो उसके अगेंस्ट ये केशवानंद भारतीवाद का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी जो जजेस की जो ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ये किसके द्वारा की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल, द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी है द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ जजेस एक हाई कोर्ट से टू द अनदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी होगा इसका प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द टर्म जुडिशियल रिव्यू हैव मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास जो ऑप्शन है 15, 20, नॉट मेंशन एनीवेयर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन सी नॉट मेंशन एनीवेयर। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जुडिशियल रिव्यू ये जो टर्म है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय। यानी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पार्लियामेंट में कैसे वो रिमूव किए जा सकते हैं, यानी उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की है। तो आपके पास ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन बी है बोथ सिंपल एंड 2/3 मेजोरिटी एंड ऑप्शन सी आपके पास स्पेशल मेजोरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोस्तों पार्लियामेंट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा लाकर ही इन्हें हटाने का दोस्तों प्रावधान किया गया संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। तो यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं या जज हैं उनको अगर अपने पोस्ट से रिजाइन करना है तो वो किसको ये लिखित में ये देंगे। तो वो आपके पास ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर। इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी अगर जज को, जस्टिस को अगर अपने पद से त्याग पत्र देना है तो वो प्रेसिडेंट को यानी भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में इसका संबोधन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वो है, Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपके पास ऑप्शन है मेहर चंद महाजन, ए के सरकार और हीरा लाल जेकानिया। ऑप्शन डी है एस आर दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हीरा लाल जेकानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों 1950 से लेकर 1951 यानी सिर्फ एक साल ये भारत के चीफ जस्टिस रहे और भारत के ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो एस आर दास थे वो इंडिया के दूसरे चीफ जस्टिस थे। मेहर चंद महाजन जो कि हिमाचल प्रदेश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले एकमात्र व्यक्ति, ये तीसरे चीफ जस्टिस है और ए के सरकार भारत के चौथे चीफ जस्टिस थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर। यानी अगर किस सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद ग्रहण करने से पहले जो ओथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसके जो आपके ऑप्शन है वो है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट और द सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। यानी कोई भी अगर चीफ जस्टिस को उसके पद की शपथ दिलाता है या तो प्रेसिडेंट के द्वारा या तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किसी अनदर पर्सन के द्वारा जो है चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड आंध्र प्रदेश जो प्रदेश हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1 जुलाई 1862 यानी 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया था। तो ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन, यानी जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, यानी 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों पता है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द जुडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, यानी जो लक्षद्वीप आपका जो यूनियन टेरिटरी है वो किस हाई कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में आता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका वो है केरला। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी जो लक्षद्वीप है वो केरला हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, क्योंकि भारत में जो करंटली 25 आपके हाई कोर्ट्स हैं, तो इसमें जो कुछ यूनियन टेरिटरीज और कुछ राज्य हैं वो एक दूसरे हाई कोर्ट्स के जुडिशियल सिस्टम में आते हैं। तो उसमें हम देखते हैं जो मेन आपके हाई कोर्ट्स हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट आपका है दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो आपका उसके अंडर जो उसके जुडिक्शन में जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आती है उसमें आपका गोवा, महाराष्ट्र एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दोस्तों ये गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये भी दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो उसके जो जुडिक्शन में आने वाले जो एरियाज हैं वो है आपका द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी कि जो अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है दोस्तों यूनियन टेरिटरी है वो भी कलकत्ता जो आपका हाई कोर्ट है उसके जुडिक्शन में आता है। उसके बाद जो मद्रास हाई कोर्ट है आपका, तो उसमें मद्रास हाई कोर्ट में आपका तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, दोस्तों तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी ये मद्रास हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं। तो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट। दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन एरिया है वो दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें आपका इसमें 4 स्टेट्स आते हैं, असम, आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो दीज आर द 4 स्टेट दैट कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये सबसे ज्यादा दोस्तों अगर आपसे बेंचेस भी पूछे जाएं तो लार्जेस्ट बेंचेस भी गुवाहाटी हाई कोर्ट की है और सबसे ज्यादा जुडिक्शन एरिया भी गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। नेक्स्ट है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसका भी जो जुडिक्शन है आपका पंजाब, हरियाणा एंड एज वेल यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ पंजाब हाई कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया का चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किया जाता है आपके पास ऑप्शन है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वो है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया जो चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जा सकती है वो अंडर विच आर्टिकल, यानी कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है और इस प्रकार की 5 रिट्स का प्रावधान किया गया दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स के जो है रिट जारी कर सकता है जो कि आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है अंडर हुज जुडिक्शन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फेल इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं वो किससे डायरेक्टली मतलब किसके अंडर ये सिस्टम ये आते हैं? तो उसका ऑप्शन है आपका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर वो है सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स और सेशन जजेस होते हैं वो किसके अंडर डायरेक्टली कंट्रोल में होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स जो होते हैं वो दैट कम्स डायरेक्टली अंडर द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया इज द, जो दोस्तों तो हाईएस्ट और जो आपका फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वो ऑब्वियसली वो आपका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 हु ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस का जो डिसाइड करता है उसे चाहे इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो तो उसका नंबर का डिसीजन वो आपका होता है द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओथ टू हाई कोर्ट जजेस इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द, यानी जो हाई कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी उस राज्य के गवर्नर के द्वारा ही उस राज्य के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को जो है ओथ दिलाई जाती है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज
सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यानी जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस एक्ट के तहत सेटअप किया गया था। तो इसका जो आपके पास चार ऑप्शन है, पीट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड इंडिया काउंसिल एक्ट 1890। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। 1773 का जो रेगुलेटिंग आया था सबसे पहला, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इसके तहत ही दोस्तों जो आपका सुप्रीम कोर्ट का सेटअप फर्स्ट जो है किया गया था, और जिसमें आपका फोर्ट विलियम कॉलेज बंगाल में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी और एलेजा एम्पे वहाँ के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद, यानी दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि इन इंडिया द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो ये डायरेक्टली दोस्तों हमारे जो आपका द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो उसके आपके अंडर ये पावर आती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड इंडिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, यानी अगर किसी राज्य, किसी स्टेट और के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो किस के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ओरिजिनल जुडिक्शन, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL वाज इंट्रोड्यूस टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो PIL जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तो दैट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज द PN भगवती। अब ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, PN भगवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो मेन फंक्शन है वो है आपके पास ऑप्शन है लॉ एक्सक्यूजन, ऑप्शन बी है लॉ फॉर्मुलेशन, ऑप्शन सी है लॉ ऑब्लिगेशन एंड ऑप्शन डी आपका लॉ एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका लॉ एजुकेशन, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो ये है मेन फंक्शन और जुडिशरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पैनल कोड कम्स इनटू ऑपरेशन एंड, तो इसका जो राइट आंसर है इंडियन पैनल कोड दोस्तों ये कब ऑपरेशन में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है 1882, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65 ईयर्स दोस्तों, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर 65 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, यानी कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका हाई कोर्ट जो है कॉमन हाई कोर्ट है। गुजरात, ओडिशा, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो अभी कुछ देर पहले हमने ये डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर वो है महाराष्ट्र एंड गोवा दोस्तों। महाराष्ट्र, गोवा एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर महाराष्ट्र एंड गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वॉज, तो फर्स्ट जो वुमेन जज थी दोस्तों वो आप सभी को पता है कि मीरा फातिमा बीवी, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर मीरा फातिमा बीवी दोस्तों। ये 1989 में इनको अपॉइंट किया था, तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी हाई कोर्ट की जो फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंट किए गए थे वो थी आपके ऑप्शन बी लीला सेठ। 1991 में इनको अपॉइंट किया गया था एंड हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। तो लीला सेठ वाज द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंट एज एन हाई कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ, तो सुप्रीम कोर्ट जो गार्जियन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है गवर्नर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी किसी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको कंसर्न स्टेट के गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करंटली, तो दोस्तों राइट नाउ देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो 25 हाई कोर्ट वर्तमान समय में भारत में दोस्तों हैं। तो इसमें कुछ की पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करता चलूं। तो इसमें कुछ फर्स्ट पॉइंट है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1868 एंड इन द सेम ईयर बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड एंड बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता आर द 3 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जिन ये तीनों ही दोस्तों 1862 में एस्टेब्लिश किए थे और ये तीनों ही चार्टर्ड हाई कोर्ट हैं और दिस 3 आर द ओनली चार्टर्ड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। चार्टर्ड हाई कोर्ट दोस्तों जो कि अगर बात करें तो किसी की आज्ञा के, यानी ब्रिटेन की उस समय जो क्वीन थी, महारानी थी, उनकी आज्ञा के द्वारा ही, उनकी परमिशन के द्वारा ही खोले गए थे, इनको चार्टर्ड हाई कोर्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें है देयर आर करंटली 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स आर द न्यूली फॉर्म्ड हाई कोर्ट, यानी जो अभी हाल ही में जो 2 हाई कोर्ट्स आपके बने हुए हैं आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई कोर्ट, ये दोस्तों ये भी आप याद रखिए 2019 में ये एस्टेब्लिश किए थे। तो इसमें कुछ और पॉइंट इसमें जिसमें आपका बर्नस पीकॉक, याद रखिए बर्नस पीकॉक वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, तो दोस्तों जो कि हमारा
ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो आपके हैं वर्नेस पीकॉक 1 जुलाई 1862 को। तो जो नेक्स्ट है आपका सर मैथ्यू रिचर्ड्स, तो सर मैथ्यू रिचर्ड्स वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये थे कुछ इसके की पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो हाई कोर्ट जजेस के जो रिटायरमेंट किए वो है ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जजेस है और 65 ईयर्स आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो है रिटायरमेंट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट द डाइवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम्स, यानी 3 तलाक इज इलीगल। तो किस हाई कोर्ट में ये डिसीजन दोस्तों आया था? कलकत्ता, इलाहाबाद, बॉम्बे एंड पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज इट्स जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो आपका दोस्तों जो हाई कोर्ट है आपका इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका अपना एक हाई कोर्ट नहीं है? ओडिशा, सिक्किम, हिमाचल, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिजोरम जो आता है दोस्तों ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिशन में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है गुवाहाटी हाई कोर्ट दोस्तों, जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट है अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर टू रेजिग्नेशन टू, यानी ये हाई कोर्ट का जज अपना जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है? तो वो भी इसका जो राइट आंसर होगा द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को ही अपना दोस्तों जो है रेजिग्नेशन हाई कोर्ट का जजेस भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट करंटली। तो इस समय की मैं बात करूं तो करंटली दोस्तों 34 जजेस, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में करंटली 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 33 + 1 34 टोटल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल नाउ हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस द इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग के द्वारा अब तक कितने जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा चुका है? 1 2 3 नन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नन, यानी अभी तक एक भी चीफ जस्टिस को इम्पीचमेंट के द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत संविधान में की गई? तो वो है आर्टिकल 124 आर्टिकल 124, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करंटली जो हमारे चीफ जस्टिस है वो है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये भारत के 50th जो चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बने, जो कि नवंबर 2022 में इनकी जो है अपॉइंटमेंट की गई। तो उनसे पहले जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे उदय उमेश ललित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 25th जनवरी 1971, यानी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो 1967 में हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का जो दोस्तों गठन किया गया था और 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट का दोस्तों एस्टेब्लिश यानी गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहमद सईद, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अहमद सईद ये हिमाचल प्रदेश के 27वें यानी 27वें चीफ जस्टिस हैं अहमद सईद। तो उनसे पहले जो 26 चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के वो थे मोहम्मद रफीकी, इन्होंने जगह लिया अहमद सईद। तो ये थे आपके आज का मौके। सॉरी एक क्वेश्चन अभी बचता है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, यानी हिमाचल के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो वो थे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी हिमाचल प्रदेश, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। तो ये थे आपका आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने टोटल 44 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।